नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप सीके नैक की किट किसी भी सेमी ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे प्रोग्राम कर सकते हो। इस वीडियो में हम एनामोल लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए किट को यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, आपको सीके नैक की किट बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे प्रोग्राम करने के लिए जिन इन्फॉर्मेशन या पैरामीटर्स की आपको ज़रूरत है, वो सारे इन्फॉर्मेशन और पैरामीटर्स जो हैं आप किट के इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ या फिर किट इंसर्ट में पढ़ सकते हो। किट इंसर्ट आपको किट के बॉक्स के अंदर मैन्युफैक्चरर द्वारा दिया गया होता है। तो आइए हम देखते हैं कि इन इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कर सकते हैं। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करने के लिए आपको सबसे पहले आपका इंस्ट्रूमेंट स्विच ऑन करना है और उसके मेन मेन्यू पे आ जाना है। यहाँ पर आपको टेस्ट ऑपरेशन सिलेक्ट करना है और लिस्ट में से ऐड न्यू टेस्ट को सिलेक्ट कर देना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट टेस्ट मोड, यानी यहाँ पर आपको मोड एंटर करनी है कि आपकी जो सीके नैक की किट है वो काइनेटिक मोड की है या एंड पॉइंट पैरामीटर है या किस तरह की मोड पे वो रन होती है। ये जानकारी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर रिएक्शन टाइप के आगे मैन्युफैक्चरर ने यूवी काइनेटिक मेंशन किया है, मतलब कि ये पैरामीटर जो है ये काइनेटिक मोड वाला पैरामीटर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काइनेटिक मोड के आगे यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने एक एरो दिया है जो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसका ये मतलब है कि ये जो पैरामीटर है ये इंक्रीजिंग काइनेटिक का पैरामीटर है। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में जब आप काइनेटिक मोड एंटर करोगे तो उसके बाद अगला सवाल आपको इंस्ट्रूमेंट द्वारा पूछा जाएगा कि ये पैरामीटर इंक्रीजिंग काइनेटिक का है या डिक्रीजिंग काइनेटिक का। तो यहाँ पर इन एरो को देखते हुए हम सीके नैक के लिए इंक्रीजिंग काइनेटिक सिलेक्ट कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ के हिसाब से यहाँ पर काइनेटिक मोड सिलेक्ट कर लिया है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करने के लिए। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर आपको ऐड करनी है वो नेम ऑफ द टेस्ट की है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप कोई भी नेम ऐड कर सकते हो अपनी लेबोरेटरी के हिसाब से। यहाँ पर इस वीडियो में मैं NAC नेम ऐड कर रहा हूँ हमारे टेस्ट का। नेम ऐड करते ही आप यहाँ पर एंटर का बटन दबा दीजिए और होम स्क्रीन पे आ जाइए। उसके बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी वो प्राइमरी वेवलेंथ की एंटर करनी होगी। तो प्राइमरी वेवलेंथ की जानकारी भी आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने प्राइमरी वेवलेंथ के आगे 340 नैनोमीटर मेंशन किया है। तो क्योंकि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वेवलेंथ जो है वो 340 नैनोमीटर की ही है, इसलिए हम इस इंफॉर्मेशन को एडिट नहीं करेंगे। अगली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है वो सेकेंडरी वेवलेंथ की दी गई है। तो क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने अपने पैक इंसर्ट में सेकेंडरी वेवलेंथ मेंशन नहीं करी है, इसलिए हम इसको बिल्कुल एडिट नहीं करेंगे और डिसेबल ही रखेंगे। अगली जानकारी जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो टेम्परेचर या फ्लो सेल टेम्परेचर की ऐड करनी होगी। ये जानकारी भी आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने फ्लो सेल टेम्परेचर के आगे 37 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। अब क्योंकि हमारे प्रोग्राम में भी 37 डिग्री सेल्सियस डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर आ रहा है, इसलिए हम इस इंफॉर्मेशन को एडिट नहीं करेंगे। अगली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जो यहाँ पर हमें ऐड करनी है वो KF या काइनेटिक फैक्टर की ऐड करनी है, जिसे हम 1.0 ही मेंटेन करेंगे। अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर ऐड करनी है वो वॉल्यूम या एस्पिरेशन वॉल्यूम की ऐड करनी है। अब एस्पिरेशन वॉल्यूम को हम 500 माइक्रोलीटर्स रहने दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका पूरा टेस्ट 500 माइक्रोलीटर्स में रन कर रहे हो तो आप एस्पिरेशन वॉल्यूम को घटा करके 300 या 400 माइक्रोलीटर्स भी कर सकते हो। अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ ऐड करनी होगी वो यूनिट की ऐड करनी होगी। अब यूनिट्स की जानकारी जो है वो भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आपको देखना होगा लीनियरिटी। लीनियरिटी के आगे जो यूनिट यहाँ पर मेंशन करी है, सेम यूनिट हम हमारे सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। यूनिट ऐड करने के लिए आप यहाँ पर यूनिट के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और लिस्ट में से वो वाली यूनिट सिलेक्ट कर लीजिए जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर ऐड करनी है वो लैग टाइम और रीड टाइम की ऐड करनी है।
तो लैग टाइम और रीड टाइम की इन्फॉर्मेशन भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने डिले टाइम के आगे 180 सेकेंड्स लिखा है और रीड टाइम के आगे 120 सेकेंड्स लिखा है। तो दोस्तों, डिले टाइम और लैग टाइम दोनों एक ही चीज़ होती है। तो हम इस इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली हमारे सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर रीड टाइम एंटर करने का ऑप्शन नहीं दिया होता है। उन इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरवल टाइम और नंबर ऑफ रीडिंग्स ऐड करने का ऑप्शन दिया गया होता है। तो आप इंटरवल टाइम और नंबर ऑफ रीडिंग्स की जानकारी को यूज़ करते हुए रीड टाइम आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको रफ पेपर पे इसका फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर्मूला के हिसाब से जो हमारा रीड टाइम है उसका फॉर्मूला है रीड टाइम इज इक्वल टू इंटरवल टाइम इनटू नंबर ऑफ रीडिंग्स। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमारा इंटरवल टाइम 30 सेकेंड्स का है और हमारी नंबर ऑफ रीडिंग्स है 4, तो हमारा रीड टाइम हो जाएगा 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स। अब क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने डायरेक्टली 120 सेकेंड्स रीड टाइम मेंशन किया है, इसलिए हमें डायरेक्टली इस इंफॉर्मेशन को सॉफ्टवेयर में ऐड कर देना है। इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए हम यहाँ पर लैग टाइम सिलेक्ट कर लेंगे और दोबारा से लैग टाइम सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। वैल्यू ऐड करते ही हम यहाँ पर एंटर दबा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर रीड टाइम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। उसके बाद दोबारा हम एंटर दबाकर एस्केप दबाएंगे होम स्क्रीन पे आ जाने के लिए। अगली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर जो ऐड करनी है वो ब्लैंक की ऐड करनी है, ब्लैंक सेटिंग्स की। यदि आपको डिस्टिल वाटर से ब्लैंक रन करना है या आपको रिएजेंट से ब्लैंक रन करना है। अब ये जानकारी भी आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने ब्लैंक सेटिंग्स के आगे DW लिखा है, मतलब यहाँ पर हमें डिस्टिल वाटर से ब्लैंक रन करना है। तो क्योंकि हमें डिस्टिल वाटर से ब्लैंक रन करना है तो यहाँ पर ब्लैंक के आगे जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आ रहा है नो, इसे हम एडिट नहीं करेंगे। अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो QC या क्वालिटी कंट्रोल की ऐड करनी होगी। यदि लेबोरेटरी में किसी भी प्रकार का क्वालिटी कंट्रोल सीरम यूज़ हो रहा है तो उस क्वालिटी कंट्रोल सीरम की नॉर्मल या एबनॉर्मल रेंज आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। उसके बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ एंटर करनी है वो नॉर्मल वैल्यूज़ की एंटर करनी है, मतलब कि पेशेंट सैंपल के अंदर नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए। वैसे तो लेबोरेटरी को अपनी नॉर्मल वैल्यू खुद एस्टैब्लिश करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर लेबोरेटरी ने नॉर्मल वैल्यूज़ एस्टैब्लिश नहीं करी है तो आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ भी रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरर ने रेफरेंस वैल्यू के कॉलम के नीचे अलग अलग एज ग्रुप में नॉर्मल वैल्यूज़ मेंशन की है। तो ये वैल्यू आप अपने सॉफ्टवेयर में एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो सबसे कम और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। वैल्यू एंटर करने के लिए हम नॉर्मल वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम ऑप्शन येस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लो पे चले जाएंगे और यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल वैल्यू जो है हमारी सबसे कम वाली वो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। वैल्यू एंटर करते ही हम एंटर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम हाई का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम वो वाली वैल्यू एंटर करेंगे जो सबसे ज़्यादा हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी थी। वैल्यू ऐड करते ही हम दोबारा एंटर का बटन दबाएंगे और एस्केप दबाएंगे होम स्क्रीन पे आ जाने के लिए। उसके बाद जो हमें अगली इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी वो स्टैंडर्ड की ऐड करनी होगी, यदि किट के अंदर स्टैंडर्ड दिया गया है या नहीं। ये इन्फॉर्मेशन भी आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ढूंढ सकते हो। अगर मैन्युफैक्चरर ने किट के अंदर स्टैंडर्ड दिया है तो यहाँ पर आपको टेस्ट पैरामीटर्स में स्टैंडर्ड अवेलेबल है और उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन है वो दोनों जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब क्योंकि इस किट के अंदर स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो स्टैंडर्ड के आगे ऑप्शन नो लिखा आ रहा है हम इसको एडिट नहीं करेंगे। अगली इन्फॉर्मेशन आपको जो यहाँ पर ऐड करनी है वो फैक्टर की ऐड करनी है। फैक्टर की जानकारी भी आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं।
यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने क्लियरली फैक्टर मेंशन किया है। तो यहाँ पर हम फैक्टर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और न्यूमेरिकल वो वाली वैल्यू डाल देंगे फैक्टर की जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर दबा देंगे। जो आखिरी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर ऐड करनी है वो लिमिट सेटिंग्स की ऐड करनी है, मतलब हमारे किट की इनिशियल एब्जॉर्बेंस कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम डेल्टा एब्जॉर्बेंस कितनी होनी चाहिए और हमारे किट की लिनियरिटी कितनी होनी चाहिए। ये तीनों इन्फॉर्मेशन भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरर ने ब्लैंक एब्जॉर्बेंस लिमिट के आगे <0.7 लिखा है और लिनियरिटी के आगे 2000 लिखा है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हम हमारे सॉफ्टवेयर में ऐड कर देंगे। तो हमारी जो इनिशियल ओडी है यहाँ पर हम 0.7 ऐड कर देंगे। वैल्यू ऐड करते ही आप यहाँ पर एंटर दबा दीजिए। अब क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने मैक्सिमम डेल्टा एब्जॉर्बेंस पर मिनट की कोई जानकारी नहीं दी है, इसलिए हम इस इंफॉर्मेशन को ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद हम रिएजेंट लिनियरिटी का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम वो वाली लिनियरिटी ऐड कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। वैल्यू ऐड करते ही हम यहाँ पर एंटर दबा देंगे और एस्केप दबाएंगे होम स्क्रीन पे आने के लिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करने के लिए वो हम यहाँ पर एंटर कर चुके हैं। उसके बाद हमें प्रोग्राम सेव करना है। उसके लिए हम सेव का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे और हमारा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में ऐड हो चुका है। प्रोग्राम ओपन करने के लिए हम लिस्ट टेस्ट सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर वो वाली विंडो पे चले जाएंगे जिस विंडो पे हमारा प्रोग्राम सेव हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम यहाँ पर 87 नंबर पोजीशन पे सेव हुआ है। प्रोग्राम ओपन करने के लिए हम यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप पेशेंट सैंपल रन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रन का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और इससे आगे इंस्ट्रूमेंट आपको गाइड कर देगा किस तरीके से आप पेशेंट सैंपल की ओडी मेजर कर सकते हो। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।